नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए आज हम ऐसे जीव विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना। 10 से 12 मिनट के अंदर हम अपनी वीडियो को रफ्तार देकर समाप्त करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है, इधर देखिए। सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था। आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था, तो ए कह रहा है शर्डेन, बी कह रहा है रॉबर्ट हुक डार्विन और सी कह रहा है स्वॉन, डी कह रहा है डार्विन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, रॉबर्ट हुक डार्विन। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कर रहा है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, भर भर के परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा मेंडल। ठीक है, अगर आपसे इनका पूरा नाम पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर बहुत प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने, लड़का पैदा होगा जब, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे क्या पूछ रहा है कि लड़का कैसे पैदा होता है, किस किस गुणसूत्र के मिलने से, तो हमारा राइट आंसर होगा एक्स वाई गुणसूत्र। जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तब क्या पैदा होता है, तब पैदा होता है लड़का। और आपसे यहीं पर यह पूछा जाए मेरे लाल कि लड़की कैसे पैदा होती है, तो जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तब क्या पैदा होती है, लड़की। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे यहीं पर यह पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23। ठीक है, कितने, 23। और टोटल पूछा जाए तो 46। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कर रहा है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फटाफट लॉक करेंगे, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे, हरगोविंद खुराना। ठीक है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना। और इधर देखिए, जगदीश चंद्र बोस को जानते हो, इन्होंने पौधों के बारे में पता लगाया था कि पौधों के अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है। कैसे, पौधों को भी ठंड लगती है, पौधों को भी गर्मी लगती है, पौधों को भी चोट लगती है। इन्होंने जिस तरह इंसान को सुख दुख जाड़ा गर्मी हर चीज़ का एहसास होता है, इन्होंने ऐसा खोज किया था और बताया था कि पौधों को भी ये सब चीज़ होता है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, अभी अभी आपको बताया, किस पौधे पर प्रयोग किया था, मटर। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना है। अनुवांशिकी का पिता कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, और किस पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बात है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, ध्यान देना, और कहीं कहीं क्षारीय भी मिलता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपसे ये पूछा जाए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो कंसेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। चलिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आप सभी से अगर ये पूछता है, क्या पूछता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लाल रक्त कणिका में। ठीक है, या लाल रक्त कण में, जिसे क्या बोलते हैं, आरबीसी, बोले तो रेड ब्लड सेल्स। और आपसे ये पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। और आपसे ये पूछा जाए कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, जिसे क्या कहते हैं, WBC, इसका जीवन काल होता है, WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। ठीक है, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बात है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ध्यान देना। चलिए हम फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों में कितनी होती है,
तो 300 से लेकर 350 तक, ठीक है, नवजात शिशु में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, तो वो कौन बदलता है? तो बदलता है टाइलिन, ठीक है। जो भी हम भोजन करते हैं अपने दांतों से जब चबाते हैं तो एक टाइलिन नामक एक पदार्थ हमारे मुंह में उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है यकृत, ना कि पिट्यूटरी, ना कि वृक्क, ना कि थायराइड, ठीक है। ध्यान देना, यकृत। यकृत किसे कहते हैं? आंत को। और आंत में क्या चीज़ भंडारित होता है? विटामिन ए। क्या? विटामिन ए। क्यों? क्योंकि हम जितने भी प्रकार के विषैले पदार्थ खाते हैं आंत में जाके इकट्ठा होता है, और दूसरी चीज़ों से बचने के लिए विटामिन ए हमारी शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन से कौन सा रोग होता है अगर शरीर में कमी हो गई, तो दमा, टीबी, डायबिटीज, ये तीनों। तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा? डायबिटीज, जिसे क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? आपसे पूछा जाए कि कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ना कि प्रोटीन, ठीक है, और ना कि विटामिन। विटामिन तो हमको ताकत देता ही नहीं है, ये हमें रोगों से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वसा में तो हमारी शरीर फूल आती है। अगर आप तैलीय पदार्थ, फैटी वसा चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो शरीर अपने आप फूलती हुई चली आएगी। तो त्वरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कहीं से काम करके आए हो, अगर आपको तुरंत ऊर्जा लेना है तो क्या खाइए? उबला हुआ आलू, ठीक है, और शकरकंद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? आपसे पूछा जाए कि शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, तो नासिका में, नाक से तो सांस लेते हैं मेरे लाल, फेफड़ा में, हृदय में, धमनी में। तो राइट आंसर होगा लंग्स, फेफड़े में होता है। शरीर में गैसों का विनिमय फेफड़े के जरिए आता जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यार जितना कहें वेरी वेरी। क्या है? सॉरी एक मिनट, ये नहीं होगा, नेफ्रॉन होगा, ठीक है। क्या कह रहा है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। और वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को, गुर्दे को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ पर होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में एक चीज़ और होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, हमें कहीं हमारे शरीर में चोट लगी है तो दर्द हो रहा है। जिस चीज़ का हम अनुभव करें वो किसकी वजह से? किसकी वजह से? वो होता है हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? अगर आपकी आँखों की रोशनी समाप्त हो रही है तो किसके नष्ट होने से? तो वो है कार्निया। और आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई मनुष्य नेत्रदान करता है तो आँखों का कौन सा पार्ट दान करता है? कार्निया करता है, ठीक है, ध्यान देना। और आँखों की रोशनी तेज करने के लिए विटामिन सी की चीज़ और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। और सुबह सोकर जब उठें तो हो सके हम सुबह उठते ही अपनी आँखों को सबसे पहले हरे पदार्थ के सामने लाएं, या हरा पेड़ देखें, कोई भी चीज़ हरी देखनी चाहिए जिससे आँखों की रोशनी बहुत तेज होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? आपसे पूछा जाए कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की, तो ये लैंडस्टीनर ने। और रुधिर वर्ग में जैसे ए बी, ये ओ, ए बी ओ, ठीक है, इन्हीं की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। और ग्रेगोर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी की खोज की, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है, तो वो होता है वृक्क। वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को, गुर्दे को, यहीं पर हमारा रक्त शुद्ध होता है, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
20 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के सामने। क्या कह रहा है? जीव विज्ञान का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने ही कहा था। ठीक है, और ये कौटिल्य को तो आप जानते ही होंगे। ये कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य के 3 नाम हैं, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। और ये किनके गुरु थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ये उनके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त का आगे बढ़ने में अगर किसी का हाथ है तो वो है कौटिल्य। ठीक है, मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। जय हिंद, जय भारत।